अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। कैसे रहे आपके मिड्स? मैंने जो वीडियो लेक्चर्स बनाए थे कि ऐसी आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, आज हम लोग करते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। सबसे पहले आप देखें कि डिसएसोसिएटिव का मतलब देखिए। डिसएसोसिएटिव मतलब अपने आप को डिसऑन कर देना किसी ऐसी फीलिंग में, या तो अपने वो बंदा कोई नया बंदा बन जाना, कोई नई मतलब कि न्यू पर्सनालिटी बन जाना, या कोई ऐसी इवेंट्स अपनी लाइफ में ऐसे इवेंट को भूल जाना और उसको बिल्कुल ही वो, या कोई साल याद ही ना हो। ये कोई भी सब, वो कोई भी साल हो सकता है, कोई साल ना याद हो, कोई या पास्ट को ज़िंदगी याद ना हो, या वह वैसे जैसे ड्रामा में नहीं होता, मैं उठा एक्सीडेंट हुआ है, उठा मैं किधर हूँ, आप कौन है, मैं कौन सी दुनिया में हूँ, मेरा नाम क्या है इस तरह की जो है ना वो। और ये डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन में बंदा चला जाता है। डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन आगे जाके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। ये अपनी अपनी या तो वो बंदा, इसको वैसे मैं जनरली बता देती हूँ कि अपने इर्द गिर्द ऐसे खो जाता है कि अपने अपने आप को ना, अपने आप का कुछ पता नहीं होता। डीरियलाइजेशन या अपने इर्द गिर्द के माहौल को, उसके बिल्कुल ऐसे फीलिंग आती है कि वो अपने माहौल को ना ओन नहीं करता। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इसमें जो है ना सबसे एग्जाम्पल, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि लोग अपने आप को ना चीज़ें रिमेंबर नहीं कर पाते। डीपर्सनलाइजेशन हो जाती है, डीरियलाइजेशन की सेंस आ जाती है, फील डेज्ड। और उनके अंदर जो है ना जो इनके जो सिम्टम्स होते हैं ये इंटेंस होते हैं, ये एक्सटेंसिव या डिस्ट्रप्टिव होते हैं। जो मोर ओवर इन सच डिसऑर्डर्स डिसोसिएटिव रिएक्शंस आर द मेन और ओनली सिम्टम्स। डिसोसिएटिव रिएक्शंस जो होते हैं वो एक वाहिद जो है ना वो सिम्टम होते हैं, जिससे हम लोग जो है ना मेन सिम्टम्स होते हैं जो, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं। इनका कोई सिग्निफिकेंट ना कोई अराउजल नहीं होता, कोई नेगेटिव इमोशन या कोई स्लीप डिफ़िकल्टीज वगैरह, या कोई एक्यूट या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से नहीं होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है वो। अब सबसे पहले आप आइडेंटिटी और मेमोरी की डेफिनेशन, मतलब कि आइडेंटिटी क्या होता है, कि हम लोग क्या हैं, हम लोग कौन हैं, हम लोग कौन से एनवायरनमेंट में फिट होते हैं, वो हम लोगों की आइडेंटिटी होती है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी क्या होती है कि एक सेंस, एक जो हम लोगों का लिंक होता है पास्ट में, हम हमारा हमसे रिलेटेड लोगों का जो भी लिंक होता है वो हमारे पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वो हमारी मेमोरी होती है। लेकिन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो है ना बंदा वो अपने इन मेमोरी से या अपनी आइडेंटिटी से डिसोसिएट हो जाता है। मतलब उसको डिसओन को पता नहीं, याद नहीं होता उसको, वो उन चीज़ों को भूल जाता है। जैसे डिसओन मैंने आपको ऊपर बताया ना, डिसोसिएटिव का अगर आप उसको उसको सिंप्लीफाई कर दें, डिस एसोसिएट, अपने किसी भी चीज़ से डिसएसोसिएट हो जाता है, वो सेपरेट कर लेता है अपने की भी आइडेंटिटी या अपनी मेमोरी को। ठीक है, या अपनी कोई भी पुरानी चीज़ें रिमेंबर नहीं कर पाता, या न्यू चीज़ें नहीं पढ़ पाता, या अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसको वो रिमेंबर नहीं कर पाता। जो मेमोरी होती है जो ज़्यादातर वो होती है उसकी, जो होती है वन पार्ट ऑफ द पर्सन मेमोरी टिपिकली सीम्स डिसोसिएटिव। एक कोई एक पार्ट हो सकता है मेमोरी का, फॉर एग्जांपल कोई एक साल हो सकता है, जैसे पिछले कोई साल हो सकते हैं, या टीनेज के ईयर्स हो सकते हैं। वो टीनेज में अपने आप को पाने लग जाता है और वो अपने बाकी के साल जो है ना वो भूल जाता है। इस तरह के जो आपने फिल्म और ड्रामा उससे पता ही है आपको। ठीक है, और इन मेमोरी चेंजेस को हम कहते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। और ये जो है ना ये हम लोगों की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, सारी बात है, फिर उसमें जो है ना डिफ़िकल्टीज़ वगैरह होती हैं, डिस्ट्रप्शन होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है। आगे आ रहा है, हाँ। आगे क्या है, इसमें पॉजिटिव डिसोसिएटिव सिम्टम्स होते हैं जो कि हैं डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। और एक होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स, जिसको कहते हैं जिसमें जो है ना इंसान अपने आप को कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है ना असेस नहीं कर पाता, या अपने मेंटल फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसको अमनीजिया भी कहते हैं। यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट फाइव पॉइंट है कि, और क्योंकि जो है ना आपने DSM-5 में जो भी न्यू चेंजेस आई हैं ये आपने ज़रूर याद करनी है कि क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि मेरे भी मिड्स में ऐसे क्वेश्चंस आए थे DSM-5 और DSM-4 में क्या चेंजेस थी OCD से रिलेटेड। ठीक है, कह रहे हैं कि DSM-5 क्या है। इन DSM-5 द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स आर प्लेस नेक्स्ट टू, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को किसके साथ में प्लेस किया हुआ है, ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स को। लेकिन बट आर नॉट पार्ट ऑफ द ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, लेकिन इनका पार्ट नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्टिंग द क्लोज रिलेशनशिप
between these diagnostic classes. बोथ एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर दोनों जो है ना उनके अंदर डिसोसिएटिव सिम्टम्स पाए जाते हैं, सच एज एमनीजिया, फ्लैशबैक्स, नमिंग एंड डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स. क्या क्या डिसऑर्डर्स आते हैं? सबसे पहले डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. सबसे मज़ेदार है ये. डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. आइडेंटिटी से याद कर लें कि जो बंदा है वो कुछ डिफरेंट उसके अंदर पर्सनालिटीज़ पाई जाएंगी और उसको या तो वो अवेयर होगा इस चीज़ का या तो वो अवेयर नहीं होगा अपनी इन चीज़ों को कि मैं मेरे अंदर एक से ज़्यादा पर्सनालिटीज़ पाई जाती हैं. एक वक्त में वो टीचर भी बन सकता है, एक वक्त में, दूसरे वक्त में वो टेलर बन जाएगा, तीसरे वक्त में वो कुछ और बन जाए. ठीक है, उसको नहीं पता होता. डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. DID बेसिकली शॉर्ट फॉर्म इसका DID. दो या दो से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ पाई जाती हैं और स्टडीज़ में ये भी शो हुआ है कि 100 तक पर्सनैलिटीज़ भी उसमें पाई जाती हैं. और वो बंदा जो है ना अपने मेमोरी के बारे में अवेयर नहीं होता, अपनी फीलिंग्स, थॉट और बिहेवियर के बारे में उसको नहीं पता होता. डायग्नोस करने का क्या क्राइटेरिया होता है कि आइडेंटिटी में डिस्ट्रप्शन होती है, उसको अपने बारे में कि जो उसकी जो आइडेंटिटी होती है सेल्फ की, उसकी अपनी है कि वो उसमें अंदर डिसकंटिन्यू होती है, क्योंकि कभी किसी पल में वो कुछ बन जाता है, किसी पल में वो कुछ बन जाता है, तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा मसले हो रहे होते हैं. और ये ज़्यादातर लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको, क्योंकि उसको नहीं इतना पता होता. कभी कभार वो अवेयर होता है, आगे हम पढ़ेंगे कि वो अवेयर भी होता है और रिपोर्टेड बाय द इंडिविजुअल, या वो इंडिविजुअल खुद भी रिपोर्ट कर लेगा. गैप्स होते हैं, एवरीडे रिकरेंट गैप्स इन द रिकॉल. उसको ना जाहिर बात है जब उसकी जो पर्सनालिटी चेंज होती रहेगी तो जो है ना वो रिकॉल नहीं कर पाएगा उसके पूरे दिन में क्या क्या इवेंट्स गुजरे हैं, तो वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, भूलने लग जाएगा. दीज सिम्टम्स कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टेंस होगी, इम्पेयरमेंट होगी सोशल फंक्शनिंग में, सब सारी ज़िंदगी की सारी चीज़ों में. ठीक है. ब्रॉडली एक्सेप्टेड कल्चर, नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ब्रॉडली एक्सेप्टेड कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिस. ये किसी भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, किसी भी बीमारी वगैरह के उससे असर से नहीं हो रही. ये डायग्नोस करें कि उससे तो नहीं हो रही. आगे आ रही है कि DID के अंदर क्या है कि बंदे के अंदर कम अज़ कम अगर उसको जो है ना 2 पर्सनैलिटीज़ तो ज़रूर पाई जाएँ या उससे ज़्यादा. कम अज़ कम की बात करें तो 2 पर्सनैलिटीज़, ज़ाहिर बात. अब एक तो इकलौता मैं ही हूँगी ना, इकलौता मैं ही होंगी, तो 2 पर्सनैलिटीज़ तो पाई जाएँ. और उनके डिफरेंट मोड होते हैं, हर किसी के अंदर डिफरेंट स्किल्स भी हो सकते हैं. कोई जी एक पर्सनैलिटी एक बंदे के अंदर, देखें कैसी कोई हैरानगी की बात है, एक बंदे के अंदर अगर वो बन जाएगा टेलर तो उसको कपड़े सीने आएंगे. जब वो टीचर बन जाएगा उसको कपड़े सीने नहीं आएंगे. फिर वो म्यूजिशियन बन जाएगा, फिर उसको टीचिंग का काम या टेलर का काम नहीं आएगा. कितनी मतलब देखें कैसी कैसी बीमारियां पाई जाती हैं. डिफरेंट मोड ऑफ थिंकिंग होते हैं उसके, फीलिंग्स होती हैं और इंडिपेंडेंटली अकर करती हैं उसके अंदर. ठीक है, डिफरेंट टाइम्स में. और उसको पता भी नहीं होता वो कि उसकी जो दूसरी पर्सनालिटी है वो क्या करती है, क्या एक्सपीरियंस किया है उसने. ठीक है. आगे है हाउ डू सब पर्सनैलिटीज़ डिफ़र, कैसे डिफ़र करती है. मे डिफ़र इन फीचर में डिफ़र कर सकती है, सच एज एज, सेक्स, रेस एंड फैमिली हिस्ट्री. मतलब उसकी वो अपनी एज को भी कभी वो 15 साल का बना लें, कभी वो 30 साल का बच्चा बन जाए, वो बच्चा कह रही 30 साल का आदमी बन जाए, कभी वो 5 साल का बच्चा बन जाए. और रेस भी उनकी बदल सकती है, सेक्स भी कभी वो अपने आप को लड़की समझे कभी लड़का समझे. तो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस दे में ऑल्सो हैव, उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर लेवल्स भी, और उनको डिफरेंट चीज़ों से एलर्जीज भी हो सकती है. ठीक है, हर एक पर्सनैलिटी को. मतलब कितना मुश्किल होगा उसके लिए सर्वाइव करना, आप सोच सकते हैं. इट इज़ अनकॉमन फॉर डिफरेंट सब पर्सनैलिटीज़ टू हैव डिफरेंट. और ये बड़ा मतलब यही मैंने आपको कहा, कोई किसी के अंदर महारत रख सकता है, किसी एबिलिटी किसी के अंदर कोई स्किल होगी, और उनकी हैंड राइटिंग तक डिफरेंट होती है. डिफरेंट फूड के टेस्ट होंगे, उनके डिफरेंट फ्रेंड्स होंगे, म्यूज़िक, लिटरेचर. और ये पर्सनालिटी स्विचिंग होती है ना, यूं यूं फटाफट, मतलब कि सडन हो सकती है, मे बी ड्रामेटिक भी हो सकती है. उनको फॉर एग्जांपल कोई और पर्सनालिटी है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठी होगी, तुम कौन हो भाई, एकदम से, तो कैसी होगी. अब अच्छा है कि ये पर्सनालिटीज़ इंटरेक्ट कैसे करती हैं, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है. इसमें से MCQs भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं. 3 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं. म्यूचुअली अमनेसिक रिलेशनशिप्स, इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको किसी अपने बारे में अवेयर नहीं होता कि मेरे अंदर दूसरी पर्सनालिटी भी पाई जाती है या कुछ भी.
फिर है इन कॉन्वर्सली इन म्यूचुअली कॉग्निजेंट पैटर्न सच एज सब पर्सनैलिटी इज़ वेल अवेयर ऑफ द रेस्ट। इसमें क्या होता है, जो दूसरी पर्सनैलिटी होती है उसको दूसरे के बारे में पता होता है और अपनी आवाज़ें भी सुन सकते हैं और अपने आप से बात भी कर सकते हैं। इन वन वे अमनाजिक रिलेशनशिप, अब इनमें क्या होता है, एक दूसरे से अवेयर होती हैं बट द अवेयरनेस इज़ नॉट म्यूचुअल। ठीक है। हु अवेयर कॉल्ड कॉन्शियस, जो कि अवेयर होती है, मतलब एक अवेयर हो सकता है दूसरा अवेयर नहीं हो सकता, ये म्यूचुअल नहीं होती ना। जो जो अवेयर होता है ना, वो दोज हु आर अवेयर कॉल्ड कॉन्शियस सब पर्सनैलिटीज, उसको सब कॉन्शियस सब पर्सनैलिटी, जिस बंदे को अवेयर, जो पर्सनैलिटी अवेयर होती है ना कि हाँ मेरे अंदर दूसरी पर्सनैलिटी भी पाई जाती है ये वो, तो उसको कहते हैं क्वाइट ऑब्जर्वर्स और उनको कहते हैं कॉन्शियस पर्सनैलिटीज़, जो कि अपने जो एक्शंस और थॉट्स और दूसरी पर्सनैलिटी को उसको जो है ना वो देख सकता है लेकिन उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। Sometimes, while another subpersonality is present, the conscious personality makes itself known. जब दूसरी personality present, कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब दूसरी personality present होती है, जो conscious personality होती है जिसको पता होता है कि दूसरी personality के आ गई है, makes itself known, अपने आप को बताने लग जाती है थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स सच एज ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, के उसको अपने आप को इनडायरेक्ट मीन्स की तरह बताने लग जाती है, इसको ऑडिटरी आवाज़ों से के थ्रू बताने लग जाती है, या ऑटोमेटिक जो है ना लिखने लग जाती है, जैसे वो ड्रामा में नहीं देखते वो उसके अंदर कोई वो मैजिक स्पेल आ जाता है और वो लिखने लग जाती है, वो जो आहट शहट के ड्रामे नहीं होते। लेकिन खैर ये तो हम लोग दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं। टू या दो या तीन पर्सनालिटीज़ भी पाई जाती हैं औरतों में, जो है ना वो उन्होंने देखा है कि एवरेज नंबर क्या है 15 होती हैं, और मैं आदमियों में 8, और कुछ केसेस में उन्होंने 100 या उससे भी ज़्यादा पर्सनालिटी सब पर्सनालिटीज़ ऑब्जर्व की हैं। डिसोसिएटिव अमनीजिया क्या है? अब डिसोसिएटिव के बंदा जो है ना अनेबल टू रिकॉल इम्पॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना वो उसको जो है ना याद नहीं कर पाता। कोई भी जो ज़्यादातर जो होती है ना ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने गुजरा होता है वो उसके थ्रू वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको याद नहीं कर पाते। कोई भी जैसे कोई फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रामों में देखते हैं फिल्मों में देखते हैं कि वो छत से गिरा है या कोई, तो जो है ना उसको वो वाला इवेंट उसको याद नहीं होगा, वो सारी चीज़ें भूल जाएगा, इस तरह की चीज़ें। जो holes in memory are too extensive to be explained by ordinary forgetfulness. This information is not permanently lost. ये information permanently lost नहीं हो सकती, लेकिन इनको जो है ना लेकर भी रिट्राइव भी नहीं की जा सकती, उनको वापस लाया भी नहीं जाता सकता इस एमनीजिया के पीरियड में। ये जो है ना ज़्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए जो है ना आता है, शॉर्ट पीरियड एज सेवरल आवर्स और एज लॉन्ग एज सेवरल ईयर्स। अच्छा ये मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर की बात है। मेरी छोटी बहन थी, वो थी 3-4 क्लास में ना, तो ना उसको अपने बालों से बड़ा प्यार था भाई, मैम ने उसके बाल काट दिए, काट के, और ना पहले तो वो मान गई मैं बाल काटवा लूँगी, ठीक है। तो अब जो है ना शीशे के आगे खड़ा के बाल चेक करी थी अपने, नीचे ना पता नहीं पानी एकदम से गिर गया, मैंने उसके ऊपर पता नहीं आगे पानी फेंक दिया क्या किया, तो वो ना गिर गई। अब जब उठी है ना, तो जो उठी है एकदम से, तो एकदम से कहती मेरे बाल कहाँ गए, मेरे बाल कहाँ गए, रोने लग गई एकदम से। मतलब ये मुझे लग रहा है ये जैसे शॉर्ट पीरियड है सेवरल आवर्स के लिए, कि सेवरल आवर्स थोड़े से टाइम के लिए भी ना उसको फिर ये हो गया, फिर एकदम से ना डिसअपियर हो गया थोड़ा, मतलब एकदम से चला गया, फिर ठीक हो गए खैर वो। अच्छा आगे हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं। द अमनेजिया यूजुअली डिसअपियर्स एज सडनली एज इट बिगेन, ये फ़ौरन जो है ना डिसअपियर भी हो सकता है जैसे ही शुरू होता है, कंप्लीट रिकवरी भी हो जाती है, और ओनली अ स्मॉल चांस भी हो सकता है रिकरेंस का। मेमोरी लॉस में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की, जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो भूल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल के किसी भी प्यारे की मौत वगैरह ऐसी चीज़ें भूल जाता है। डायग्नोस करने का तरीका क्या है, जो बंदा होता है वो अपने बारे में उसकी जो ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी भूल जाता है, अपना नाम तक उसको ना भूल जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होती है ना, लोकलाइज्ड और सेलेक्टिव अमनीजिया होते हैं, किसी भी मतलब कि सेलेक्टिव इवेंट्स होती हैं जिसको वो भूल जाता है। आइडेंटिटी की या लाइफ हिस्ट्री की भी कोई भी हो सकती है, और ये आपकी ज़ाहिर बात है फिर डिस्ट्रेस पैदा करती है सोशल लाइफ में ये सब चीज़ें, तो और किसी से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस से तो नहीं एट्रीब्यूटेड।
कि डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय DID, इससे तो नहीं एक्सप्लेन, DID से तो नहीं मुंसलिक, ठीक है। डिसोसिएटिव एमनीजिया की टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ एमनीजिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके भी जो है ना आपको पता है, जैसे VU कैसे घुमा फिरा के जो दे भेजती है क्वेश्चंस। लोकलाइज्ड अमनीजिया होती है जी, जो बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप है। इसमें क्या होता है, इंसान जो है ना सारी मेमोरी जो है ना वो भूल जाता है किसी भी एक टाइम पीरियड की। फॉर एग्जांपल 2019 की कोई मेमोरी है ना, तो वो सारी 2019 को ना, उसके मेमोरी को, सारे इवेंट्स को भूल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें दी हुई है उन्होंने ये एग्जांपल जो है ना पूरी आगे तक रिपीट हुई है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ एक दफ़ा। एक सोल्जर होता है, मे अवेकन अ वीक आफ्टर अ हॉरिफिक कॉम्बैक्ट बैटल, एक हफ्ते के बाद भी उठता है वो कोई बैटल में, ठीक है, बड़ी कोई ख़तरनाक किस्म की बैटल होती है, उसमें वो एक हफ्ते के बाद उठता है। और वो जो बैटल में जो भी उस जंग में जो भी इवेंट्स गुजरे थे ना, वो उसको याद नहीं कर पाता। और या कोई भी इवेंट जो उसके इर्द गिर्द भी अपने दोस्त सोल्जर से जो बातें की, वो भी भूल जाता है। जो इवेंट जो कि इस बैटल में पाए गए, वो भी भूल जाता है। She may remember everything that happened up to the battle, and may recall everything that has occurred over the past several days, but the events between remain a total blank. उसको याद तो होता है, लेकिन ब्लैंक होती है टोटल उसको। जो इसको कहते हैं अमनेस्टिक एपिसोड। सिलेक्टिव अमनेसिया क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप होती है। कुछ इवेंट्स उसको याद होते हैं, लेकिन कुछ जो, बट नॉट ऑल, उसको ज़्यादा इवेंट्स याद नहीं होते। कोई स्पेसिफिक पीरियड की ड्यूरेशन होती है उसके अंदर, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी एक्सटेंड बैक, जनरलाइज मेमोरी क्या है, बैक टू टाइम्स लॉन्ग बिफोर द अपसेटिंग पीरियड। मेमोरी लॉस होती है टू टाइम्स लॉन्ग बिफोर द अपसेटिंग पीरियड से पहले पहले, और वो अब जो भी उससे पहले पहले इवेंट्स होते हैं ना, उसको याद नहीं कर पाता। कॉन्टिन्यूस अमनीजिया क्या होते हैं, फॉरगेटिंग कंटिन्यूस इन टू द प्रेजेंट, उसको नई चीज़ें उसको जो है वो भूल जाता है, और नए नए जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी भूल जाता है, और उससे कि पहले क्या हुआ था और ड्यूरिंग द बैटल क्या हुआ था, सब कुछ भूल जाता है वो। सिस्टमेटिक अमनेजिया क्या है, स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं इसमें, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें पेशेंट भूल जाते हैं, कुछ कुछ नहीं भूलते। परमानेंट अमनेजिया क्या है, वो पूरा भूल जाते हैं। डिसोसिएटिव फंजी क्या होती है, कि जो इंसान होता है, इसमें अमनेजिया की टाइप है ये, कि इंसान जो है ना वो सारा कुछ भूल जाता है और कहीं दूर दराज चल जाता है। स्वेयर सब टाइप ऑफ अमनेजिया कॉल्ड फंजी, ठीक है। लैटिन वर्ड है, फ्रॉम द लैटिन फंगियर, टू फ्ली मतलब कि चले जाना। द मेमोरी इज लॉस इज मोर एक्सटेंसिव, इतना वो अपने इतना मतलब कि बंदा वो भूल जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाता है, नई फैमिली नई आइडेंटिटी आ जाती है। मतलब अपना कभी न्यू नेम बना लेता है, न्यू घर न्यू जॉब, ऐसा हर लगे न्यू फैमिली तक सेटल कर लेता है वो बंदा इतना। फॉर एग्जांपल इधर एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि एक मियाँ बीवी हैं, वो रह रहे हैं, ठीक है, मियाँ बीवी रह रहे हैं, तो अब जैसे दूसरा जो जिसका मियाँ है, उसने जो है ना नेबरहुड में अपनी एक लड़की को पसंद करता था भाई, उसके उसको पसंद करता था, उसके साथ उसने जो है ना रिलेशनशिप कायम किया, और उसको वो भी लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो क्या था, अब उसकी जब बीवी को पता चला, तो उससे पहले ही ना वो उसको पता चला, तो वो दूर दराज भाग चुका था। अब वो था ये क्या, उसको मतलब वो इमोशनल जो है ना, इमोशनल तरीके से लोग अपने आप को ना सामने लाने से, कोई चीज़ उन्होंने गलत काम किया तो वो जो है ना सामने लेकर आना नहीं चाहते वो, मतलब कि उनके अंदर ना डर डर होता है उनकी पर्सनैलिटी में, तो इसलिए वो सब कुछ मतलब कि छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, ट्रैवल, और वो फिर दूसरे किसी गाँव में चले जाता है, और दूसरे गांव में जाके नई अपनी फैमिली शुरू कर देता है, नया सब कुछ वो। और तब तक दूसरे बंदे को नहीं पता चलता, जब तक कि कोई पुलिस वगैरह में रिपोर्ट करना करे मिसिंग पर्सन की, या किसी भी तरह आता हो, तो वो जो है ना फॉल्स आइडेंटिटी कायम कर लेता है, और उसको आफ्टर रिकवरी पीपल आर फुली एबल टू रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ देयर लाइफ। जब रिकवरी उनकी हो जाती है, तो फिर उनको जो है ना पता चल जाता है कि हाँ हाँ ये मेरी ज़िंदगी में था, ये एक्सपीरियंस मैंने किए थे फेस, एक्सेप्ट फॉर दोज इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फन। तो जो, लेकिन जब वो न्यू पर्सनैलिटी बन जाती है, तो उसको वो वाले इवेंट्स नहीं याद रहते। In some cases, the person's awakeness in a strange place surrounded by unfamiliar faces and wonders how he or she got there. कुछ अक्सर में ये होता है कि जब वो एकदम से उसकी आँख खुलती है, कि नई पर्सन कहता है ये मैं किधर आ गया हूँ, ये मैं कौन सी जगह पे हूँ, ये कौन से लोग हैं मेरे सामने, जब वो उसकी नई ज़िंदगी कायम की होती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर।
उम्मीद है आपको अच्छा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।